नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है फ्रिज पेन्स। कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फ्रिज पेन्स का हम क्या उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, फ्रिज पेन्स पे पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है, लेकिन क्या होता है कि मैं कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ, शॉर्ट वीडियो में नहीं समझ जा पाता हूँ क्योंकि टाइम की वहाँ पर बहुत लिमिटेशन होती है। इसलिए मैंने आपके लिए एक फ्रिज पेन्स पर स्पेशल एक वीडियो बनाई है, जिसको आप पूरा देखकर अच्छे से समझ सकते हैं कि फ्रिज पेन्स होता क्या है और उसका एक्चुअली परफेक्ट तरीके से उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हम चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर और समझते हैं कि फ्रिज पेन्स का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम क्या उपयोग कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो हम आ गए हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर और अब हम समझेंगे कि फ्रिज पेन्स का उपयोग हम कहाँ और कब करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने एक डेटा लिस्ट दी है जिसमें सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, इंग्लिश और मैथ्स, ये जो कॉलम है ये हमने हेडिंग के रूप में दे रखे हैं। होता क्या है, जब हम नीचे डेटा फिट करते हैं, जैसे यहाँ पर डेटा फिट किया हुआ है, स्टूडेंट के नाम लिखे हुए हैं और उनके मार्क्स लिखे हुए हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब आप देखें कि यहाँ पर सीरियल नंबर 18 तक जो नाम लिखा हुआ है, रूहान के 37 नंबर इंग्लिश में और 86 नंबर मैथ्स में आए हैं। तो यहाँ तक तो डाटा हमें समझ में आ रहा है कि हम किस कॉलम में क्या डाटा फिट कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, जैसे मैं डाउन वाला कीबोर्ड से एरो दबाता हूँ तो आप देखेंगे कि जब मैं 19 पे गया तो जो ऊपर की हेडिंग है वो वहां से हट गई है। तो हम काम कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि जैसे रिहान का यहाँ पर हमको डाटा डालना है, तो कैसे पता चलेगा कि ये 53 जो है ये किस सब्जेक्ट में उसके मार्क्स आए हैं। तो ये पता नहीं चल पा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों कि हमारी जो हेडिंग है उसको हम चाहते हैं कि वो हम चाहे उसको स्क्रॉल डाउन करें तो भी वो उसकी जगह नहीं छोड़ना चाहिए, वो चीज मूव नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम डाटा से फिट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ऊपर टैब बार में यहाँ पर आपको होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा और रिव्यू के बाद में व्यू का कॉलम दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर व्यू पर जाइए और यहाँ पर आपको दिखेगा फ्रिज पेन्स का ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखिए फ्रिज पेन्स लिखा हुआ है ऊपर। इसको अभी हम छोड़ते हैं, सेकंड वाले पॉइंट को समझते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फ्रिज टॉप रो। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा कि आपकी जो ऊपर की हेडिंग है टॉप रो, जिसको पहले हम टॉप रो बोलते हैं, तो ये जब आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, फ्रिज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब ये आपका मूव नहीं करेगा। आप चाहे इसको डाउन एरो से नीचे करें तो भी आपका मूव नहीं करेगा। देखिए, अब अपन नीचे चलते हैं, हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए अब मैं 19, 20, 21, 22 तक भी जा रहा हूँ। तो क्या हो रहा है कि मेरा जो डाटा है वो स्पष्ट मेरे को पता चल रहा है कि ऊपर की हेडिंग सामने दिख रही है मुझे कि मैं किस में कौन सा डाटा डाल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारी हेडिंग जो ऊपर की है वो आपकी मूव नहीं हो रही है। ठीक है, ऐसा ही रूप एक है, अगर आप राइट साइड में इसको ले जाते हैं एरो को, तो आप देखेंगे कि देखिए उधर साइड से जो सीरियल फर्स्ट नंबर का जो उधर है हमारा कॉलम, ए नंबर का कॉलम, ये देखिए ए नंबर वाला कॉलम, जैसे मैं इसको स्क्रॉल डाउन मतलब राइट साइड में करता हूं तो ये क्या होता है कि छिप जाता है। और हम चाहते हैं अगर मान लो कि पहला जो नंबर है वो सीरियल नंबर, हम इधर साइड में भी आगे बढ़े तो वो मूव नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए अब आपको व्यू पे जाके, फ्रिज पेन्स पे जाके और आप फ्रिज फर्स्ट कॉलम पे अगर क्लिक कर देंगे तो वो भी आपका फ्रिज हो जाएगा। ठीक है, अब आप जैसे राइट साइड में मूव भी करेंगे तो आपका जो सीरियल नंबर वाला कॉलम यानी ए नंबर वाला, वो आपका मूव नहीं करेगा। तो ऐसे आप जो है कॉलम और रो को आप हेडिंग के तौर पर आप उसको फ्रीज कर सकते हैं ताकि वो स्क्रॉल करने पर भी मूव ना हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला जो एक पॉइंट हमारा छूट गया है इसमें। देखिए कई बार क्या होता है कि यहाँ तो हमारे पास एक एक हेडिंग है, यानी कि एक रो की हेडिंग है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर फ्रिज टॉप रो और फर्स्ट कॉलम को हमने सिलेक्ट करके उसको फ्रिज कर दिया। तो अभी मैं इन सबको अनफ्रिज कर देता हूँ, अनफ्रिज पेन्स। लेकिन मान लो हमारे उदाहरण में हम यहाँ पर सीरियल नंबर 2 तक जो पंकज नाम लिखा हुआ है, यहाँ तक हम चाहते हैं कि ये जो डाटा है हमको पूरा एज इट इज अपने को दिखे। तो इस स्थिति में हमको क्या करना होगा कि पंकज का जो डाटा अगर अपने को देखना है तो पंकज के नीचे वाली जो सेल है उसमें आप अपना कर्सर सिलेक्ट कर लीजिए, यानी कि उस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपके, उससे ऐसा होता है कि आपके जो ऊपर का डाटा है उसने ये अनुमान लगा लिया है कि ऊपर का जो डाटा है वो आपका फ्रीज करना है। यानी आपने लक्ष्मण वाले सेल के ऊपर रखा है तो इसका मतलब है कि लक्ष्मण के ऊपर क्या है,
पंकज, मनीष और नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। और पंकज लक्ष्मण के लेफ्ट में क्या है 3 नंबर, यानी कि ए वाला कॉलम। तो उसने ये अनुमान लगा लिया है कि आपको पंकज वाली रो के ऊपर से फ्रीज करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ सिलेक्ट किया, उसके बाद में व्यू पे जाके सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है फ्रीज पेंस पर हम क्लिक कर देंगे। तो अब क्या होगा, आप देखेंगे यहाँ पर एक लाइन बनकर आ गई है, देखिए लाइन यहाँ पर बन गई है। इस लाइन से क्या हो रहा है कि आपको पता चल रहा है कि ये जो डाटा है वो फ्रीज हो चुका है। अब चाहे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 नंबर तक जो डाटा है वो आपको शो तो होएगा ही होएगा, वो मूव नहीं करेगा, ठीक है। आप नीचे जाइए, देखिए 18 के बाद में मैं 19 पे जाता हूं, तो आप देखिए वो पंकज तक का डाटा अपने को स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यानी कि उसने क्या किया, उसके ऊपर के डाटा को फ्रीज कर दिया। और उसके लेफ्ट में भी सिर्फ उसने ऐसा ही किया है कि आप अगर राइट साइड में स्क्रॉल करते हैं तो आपके डाटा जो है वो यहाँ से ए वाला कॉलम छोड़ के आपके बाकी के सारे कॉलम वो अंदर की ओर खींच लेता है, लेकिन जो फर्स्ट वाला कॉलम है उसको फ्रीज कर देता है। तो ये होता है दोस्तों फ्रीज ऑप्शन का उपयोग, कि जो कॉलम या हेडिंग आपको शो करना है आप उसको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर शो कर सकते हैं, ताकि आपको डाटा को एंट्री करते वक्त कोई समस्या ना आए, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, समझ में आई? अच्छे से अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और भी ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय हिंद दोस्तों।